को एकदम साथ में फार्मूला बना दिया, कंटिन्यूस में भी मैंने एक आध फार्मूला बना दिया, लेकिन यहाँ इन तीनों परफेक्ट टेंसेस में थोड़ा थोड़ा आपको अंदर देखने को मिलेगा, इसलिए सभी के फार्मूला मैं सेपरेट बना रहा हूँ। फार्मूला इज द सेम, फार्मूला तो सेम है, आप बना लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा हैज़ बीन की जगह। लेकिन what I am going to explain is that sometimes past perfect tense has combined sentences। उसमें दो sentences होते हैं, जो एक past perfect में होता है और दूसरा past indefinite में होता है। तो हमको चेंज सिर्फ past perfect वाले में करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द सिंपल past perfect, हम जो सिंपल past perfect है उसको चेंज करते हैं। Examples: she had done no wrong। देखिए हैज़ नॉट रॉन्ग होता तब तो नॉट बीच में आ जाता, हम नो रॉन्ग को पूरा एक साथ में उठा लेंगे। नो रॉन्ग हैज़ बीन डन बाय डन हैड डन बाय हर। अब जिस सेंटेंस की बात कर रहा था, जिसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं परफेक्ट में, लाइक द बॉय हैज़ ईटन food before they returned। देखिए पास्ट परफेक्ट में ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं विच हैव टू वर्क्स। यहाँ पर एक वर्क द बॉय से लेकर फूड तक है, जो कि परफेक्ट टेंस है, एंड सेकंड इज बिफोर दे रिटर्न, यानी उनके लौटने से पहले लड़का खाना खा चुका था। ये हमारा हैज़ ईटन मतलब पास्ट परफेक्ट, हैड ईटन पास्ट परफेक्ट, ठीक। एंड दे रिटर्न ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट है। नाउ हम चेंज जो करेंगे सिर्फ इसको चेंज करेंगे, सिर्फ पास्ट परफेक्ट वाले को चेंज करेंगे, द बॉय से लेकर फूड तक। इसको हम सेम एज इट इज बाद में ऐड कर देंगे, इसको हमें नहीं छेड़ना है। तो इसका पैसा कैसे बनाएंगे, यहां से बनेगा फूड से। फूड हैड बीन ईटन बाय द बॉय, पूरा हमने इसको चेंज कर दिया और बिफोर लेके बाद में ऐड कर देंगे एज इट इज, बिफोर दे रिटर्न। इस तरह से हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट वालों को। और सेम मेथड है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जस्ट लाइक दैट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैज टू वर्क्स, टू एक्शंस, which is one of which is completed into future perfect and another occurs in present indefinite। एक future perfect में होता है, दूसरा present indefinite में होता है। जैसे यहाँ पर एक past perfect में है और दूसरा past indefinite में, ठीक है। some more examples: had he learned his lesson। तो क्या हो जाएगा, हैड अपनी जगह पर ही रहेगा, हिज लेसन पहले आ जाएगा, हैड हिज
lesson been learned by him। ये हो गया हमारा। And just like that, in future perfect, what we have to future perfect tense। ठीक है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट में ऑलरेडी जो वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में वो शैल हैव और विल हैव होती है, शैल हैव और विल हैव। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाती है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। यू रिमेंबर इफ यू हैव लर्न द चार्ट, अगर चार्ट को आपने सही से देखा है, मेमोराइज किया, तो आपको पता होगा शैल हैव बीन और विल हैव बीन उसमें यूज होता है। फॉर्मूला लिखने की दोबारा से कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने क्या कहा था कि अब इसमें 3 वर्ड्स हो गए, तो एक वर्ड को हम पहले रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड पहले और लेटर 2 वर्ड्स बिल्कुल बाद में। एग्जाम्पल से हम देखते हैं। दे शैल हैव completed this movie। ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट का। पैसे में हम कैसे इसको चेंज करेंगे, दिस मूवी, ये हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, दिस मूवी shall have been completed by them। ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए डायरेक्टली शैल हैव यहाँ पर एक साथ में रखा गया, शैल हैव भी पूरा एक साथ में रखा गया। देखिए 3 वर्ड्स हैं इस हेल्पिंग वर्ब में, शैल हैव एंड बीन, 3 वर्ड्स हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस अगर होता है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे हम कैसे चेंज करते हैं। ही विल नॉट हैव बीटन यू। अब ये हमारा नेगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पर 2 वर्ड्स थे, दोनों अलग अलग हो गए नॉट से। इसी तरह पैसिव वॉइस में जब ये सेंटेंस बनेगा तो यू पहले जाएगा, यू विल नॉट, विल हमने आगे रख दिया, यहाँ एक साथ में रखा गया था। अब जो है बीन बचा वो दोनों बाद में। 3 दोस्त हैं, एक पहले चला जाएगा, 2 बाद में रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 3 वर्ड है हेल्पिंग वर्ब में, तो एक दोस्त पहले रहेगा, 2 दोस्त बाद में। ठीक है, यू विल नॉट हैव बीन बीटन बाय हिम, इस तरह से। गॉट इट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चलिए हम अब वो सेंटेंस देखते हैं जिसमें 2 एक्शंस होते हैं। ठीक है, दे शैल हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर वी रीच। बिफोर वी रीच ये दूसरा एक्शन है, यानी हमारे पहुंचने से पहले वो मूवी देख चुके होंगे। तो हम इसको पैसिव कैसे बनाएंगे। नाउ वी विल मेक दिस सेंटेंस इन दिस फॉर्म। दिस मूवी
will have been watched by them बिफोर वी रीच। जो लेटर पार्ट है हम उसको सेम एज इट इज नोट डाउन करते हैं, बिफोर वी रीच। इस तरह से इन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस will we have completed this task before it rains। बरसात होने से पहले क्या हम ये काम समाप्त कर चुकेंगे? ऐसे में कैसे बनाएंगे? will this task। देखिए बिफोर से इस सेंटेंस को हमें नहीं छेड़ना है, इस सेंटेंस को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है। हमें कहाँ से लेना है? यहाँ से। इसलिए दिस टास्क हमने पहले ऑब्जेक्ट ले लिया है। विल दिस टास्क हैव बीन completed by us before it rains। ठीक है।